नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वोच्च न्यायालय अध्याय के अंतर्गत आज हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन वास्तव में न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की वैधानिकता का परीक्षण करती हैं और यदि वे संविधान के प्रतिकूल पाए जाने पर उनको अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायपालिका की ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। तो एक तरह से देखा जाए न्यायिक पुनरावलोकन दो शब्दों से बना है। न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित, पुनरावलोकन पुनः अवलोकन किसका, कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों का पुनः अवलोकन करना, देखना कि क्या वे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। यदि वे संविधान के अनुकूल नहीं है तो उनको अवैधानिक घोषित कर देना, और यदि वे संविधान के अनुकूल हैं तो उनको मान्यता प्रदान कर देना। न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन मुकदमे में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा किया गया। भारत में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायालय की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संवैधानिक प्रावधान। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें केंद्रीय और राज्य दोनों ही सरकारों की शक्ति का स्पष्ट बंटवारा किया गया। सभी अंग संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इस बात की जांच न्यायालय करता है, अतः उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये प्रावधान निम्नलिखित है। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 13। संविधान का अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार संविधान ने न्यायालय को शक्ति दे दी गई है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून अधिकार को या कानून को वो पुनः जांच सके। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु कार्यपालिका के आदेश तथा संसद द्वारा बनाए गए कानून का पुनर्अवलोकन करता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को भी ये शक्ति प्रदान करता है। तीसरी बात है संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार यदि केंद्र और राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती हैं तो न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चौथी बात है संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि कोई संविधान संशोधन संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो न्यायालय उसे भी अवैध घोषित कर सकता है। एक और इसमें थोड़ा सा रह गया था, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 कहता है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। इसीलिए न्यायमूर्ति अहमदी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान को सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपा गया है। न्यायाधीश ही ये निश्चित करते हैं कि संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे। भारत में हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कितना है। इसके लिए हम भारत और अमेरिका की तुलना करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है।
क्योंकि भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर जापान का अनुसरण करते हुए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में न्यायालय केवल इस बात की जांच करता है कि क्या कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्या कानून बनाना उस अधिकारी की क्षमता से बाहर है, क्या ये संविधान के विपरीत है। जबकि अमेरिका का न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय करता है, जिससे न्यायालय न केवल ये जांच करता है कि क्या कानून असंवैधानिक है, बल्कि वह यह भी जांच करता है कि क्या कानून अच्छा है, बुरा है, विवेकपूर्ण है अथवा नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को या कानून उचित है या अनुचित आदि धारणाओं के आधार पर कार्य नहीं करता है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली के कारण न्यायालय कांग्रेस का आलोचकों के अनुसार तीसरा सदन बन गया है, जबकि भारत में संविधान का लिखित स्वरूप, शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित है। डी बसु के अनुसार भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर कुछ सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। भारत का न्यायालय प्राकृतिक न्याय या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द नहीं कर सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मुकदमों में इस शक्ति का प्रयोग किया है। 1950-51 में जमींदारी जागीरदारी उन्मूलन पारित कानून, 1967 में गोलकनाथ विवाद, 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1973 में केशवानंद भारती विवाद, 1980 में मिनर्वा मिल्स तथा हाल ही में 1999 संवैधानिक संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 में मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया गया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की या व्यवस्था की कई आलोचनाएं की जाती हैं। प्रथम आलोचना यह है कि भारत में कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित प्रगतिशील कानूनों को अवैध घोषित कर अनुदारवादी अथवा वर्ग विशेष का समर्थक होने का परिचय दिया है। दूसरा, इस शक्ति के प्रयोग द्वारा कई बार उसने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया। न्यायालय ने कानून की अनिश्चितता को जन्म दिया है। तीसरा है कि कई बार इस शक्ति के दुरुपयोग से न्यायालय ने संवैधानिक सीमाओं की लक्ष्मण रेखा को पार किया है। उदाहरण के लिए 1967 के गोलकनाथ मामले में संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं का अतिक्रमण किया। चौथा है, न्यायपालिका की इस शक्ति के कारण व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का जन्म होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के विकासात्मक स्रोत के रूप में चल रहा है। इसने निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों ही दृष्टियों से योगदान दिया है। अतः भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शासन की शक्ति को मर्यादित करने का साधन है। ये शक्ति संघवाद को बनाए रखने, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। न्यायाधीश रामास्वामी के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का ही हिस्सा है। ये संविधान को नई दशाओं और समय के अनुरूप समायोजित करता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।